औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली कमाल है। आज की वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान आर्मी, नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स इन तीनों के मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना मेडिकल में चेक की जाती हैं और वैसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बिना पर आपको अनफिट किया जाता है या रेफ़र किया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में वो चीज़ें जानेंगे और मेडिकल किस तरह होता है वो भी जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अगर आप पढ़ाई में जितने मर्ज़ी टॉपर हैं, जितने मर्ज़ी मतलब आपने की हुई है यूनिवर्सिटी या अपना कॉलेज टॉप किया हुआ है, लेकिन जब तक आप मेडिकल में फ़िट नहीं हैं तब तक आप जो है ना कोई भी डिफेंसिव फोर्स होगी ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसा कि आर्मी, नेवी, पीएएफ, पुलिस होगी, रेंजर्स होगी या कोई भी डिफेंसिव फोर्स जो है ना वो आप ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक आप मेडिकल में फ़िट नहीं होंगे। ठीक है, आपका मेडिकल फ़िट होगा आप जो है ना डिफेंसिव फोर्स ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना देखी जाती हैं, मेडिकल कैसे होता है और किन चीज़ों की कौन सी चीज़ें और कौन सी वजूहत होती हैं जिनको देखते हुए आपको अनफिट किया जाता है और इनको बेहतर करने का तरीका क्या है। चलें वीडियो शुरू कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले और बेसिक चीज़ जो चेक की जाती है पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के मेडिकल में वो होती है कि आपके कलाइयों पर, आपके बाजुओं पर किसी किस्म के ब्लेड के कट ना लगे हों। जो लगा लेते हैं ना, मतलब लोग आशी मशूकी में लगा लेते हैं कट, वो कट नहीं होने चाहिए आपके बाजुओं पर। सबसे बेसिक और सबसे छोटी चीज़ ये चेक की जाती है। अगर कट होंगे, एक दो कट की खैर है, ज़्यादा कट ना हो और ज़्यादा गहरे कट ना हो तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। अगर ज़्यादा कट हों और ज़्यादा गहरे कट हों आपको उसी वक्त अनफिट कर दिया जाता है। उसके बाद आपका जो है ना वो कैरिंग एंगल चेक किया जाता है। कैरिंग एंगल बाजुओं का होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये एक बाजू है ना, तो इसको वो सीधा करते हैं इस तरह, तो यहाँ से देखें ये बिल्कुल सीधी हड्डी जा रही है। हड्डी चेक करनी होती है, मसल नहीं देखते। ठीक है, उसके बाद अगर इस तरफ से देख लें तो ये देखें बिल्कुल सीधी जा रही है। ठीक है, और सामने से देखनी होती है ये देखें, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो हड्डी है मेरी ये बिल्कुल यहाँ सीधी जा रही है। कैरिंग एंगल बाज दरअसल होता ये है कि ये जो हड्डी होती है ना कुछ लोगों की, ये हड्डी वो बाहर की तरफ ज़्यादा निकल आती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो इसको रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, वो एक स्ट्रिप लगती है इधर से लेके इधर तक, CMH रेफ़र कर देते हैं, स्ट्रिप लगती है। ठीक है, उसको कसते हैं तो ये अंदर की तरफ ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो वैसे ये कैरिंग एंगल होता है। ठीक है, अगर आपको ये फिट है तो आप फिट हैं। ठीक है, अच्छा, और एक बात याद रखनी है, कुछ लोगों के जो कान होते हैं ना, कुछ दोस्त वो कान अपने बनवा लेते हैं, जैसे वो लड़कियां बनवाती हैं ना, इस तरह कानों में सुराख करवा लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो होगा दस्ती अनफिट हो जाओगे। ठीक है, वो मतलब एक प्रॉपर बंदा बन के जाना है आपने, कानों में सुराख नहीं होनी चाहिए। और एक बात चेस्ट के मतलब कि चेस्ट कुछ लोगों की होती है एक तरफ होती है, इधर से या इधर से कम होगी, इधर ज़्यादा होगी, या इधर से ज़्यादा होगी, इधर कम होगी। तो चेस्ट दोनों जो है ना बराबर होनी चाहिए, अंदर होल नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपका चेस्ट साइज़ चेक किया जाता है। चेस्ट साइज़ ये होता है। ठीक है, ये बस इतना। कुछ लोग होते हैं वो फुला लेते हैं सांस से, ऐसे ऐसे फुला लेते हैं, लेकिन फुलाना नहीं होता, वो इधर मुक्का मारते हैं फिर। ठीक है, ये बस इसको थोड़ा सा पीछे कर लेना है। ये आपका चेस्ट साइज़ है, कम से कम 32 होना चाहिए पाकिस्तान आर्मी के लिए, 32 होना चाहिए। ठीक है, सही हो गया। अगर आपका चेस्ट साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो आप इसको जो है ना इंक्रीज़ कर सकते हैं पुशअप लगा के। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे रखें, ऐसे दोनों हाथों को ज़मीन पर रखें और पुशअप लगाएं। ठीक है, आपका चेस्ट साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तीसरे नंबर ये बात की जाती है आपके चेस्ट के अंदर, यहाँ पर जो है ना ये जो हड्डी है ना, इसके अंदर वो ऐसे हाथ लगाते हैं, ज़्यादा अंदर की तरफ तो नहीं हड्डी, अगर ज़्यादा अंदर की तरफ हड्डी हो तो फिर आपको अनफिट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो खुला है ना, इसको ऐसे वो ऐसे करके हाथ लगाते हैं, हाथ लगा के चेक करते हैं। अगर तो ज़्यादा अंदर की तरफ जा रही है, ये जो होल इधर बना हुआ है ये ज़्यादा अंदर की तरफ जा रहा है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी इसका इलाज कोई नहीं। तो और एक बात बताते चलूँ कि वहाँ पर जो है ना स्वेटी पाम का बड़ा इशू होता है कि हाथों की जो ये है ना, या हाथों पर पसीना नहीं आना चाहिए ज़्यादा। अगर ज़्यादा पसीना आता है तो फिर वो अनफिट कर देते हैं, या फिर आप अगर आपको आता है तो मेडिसिन इसकी खाएं, इसको जो है ना परफेक्ट करें। हाथों पर पसीना नहीं आना चाहिए। और एक बात कि आपकी उंगलियाँ जो है ना ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी उंगलियाँ होनी चाहिए। देखिए जिस तरह मेरी हैं, कुछ लोगों की होती हैं वो आगे से इस तरह ऐसे बेंड हो रही होती हैं, ऐसे बेंड हो रही होती हैं, नहीं, सीधी उंगलियाँ होनी चाहिए। ये देखिए, और ये है कि चेक किस तरह किया जाता है, ऐसे आपके हाथों को जो है ना खोला और बंद किया रहता है। ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि आपकी सारी उंगलियां काम कर रही हैं, ये सारे टेंडेंट जो इधर हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी उंगलियां टेढ़ी तो नहीं, यहाँ कोई चोट तो नहीं लगी हड्डी पर जिससे कोई उंगली जो है ना वो
काम करने में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। उंगलियां चेक की जाती हैं और कोई भी कड़ा वगैरह कोई भी रिंग वगैरह आपने पहन के नहीं जानी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल जाना है। अगर आपके कोई कट वगैरह है वो जो है ना एक दो की खैर है, बाकी कट नहीं होने चाहिए। और ये है कि यहाँ पर किसी भी ऑपरेशन का पेंडस वगैरह का या किसी चीज़ का निशान ऑपरेशन का नहीं होना चाहिए, ठीक है। निशान ऑपरेशन का होगा अनफिट कर देंगे, ठीक है। और आपने वो जो नीचे जो पजामा पहन के जाना है वो ये इस तरह का पहन के जाना है कि आप लोगों को मतलब वो आप इस तरह का पहन के जाना है कि वो अगर आप उठाएं तो वो घुटनों तक आ जाए, ठीक है। ये नहीं कि आप जीन्स पहन के चले जाएं या कुछ और पहन के चले जाएं, ठीक है, तो वो घुटनों तक नहीं आएगी, फिर आपको उतारनी पड़ेगी, ठीक है। आपने कुछ इस तरह की चीज़ पहन के जानी है कि अगर आपको वो ऐसे उठाना पड़े तो आपके वो घुटनों तक आ। तो अब बात कर लेते हैं नी नॉकिंग के हवाले से, ठीक है। नी नॉकिंग में दरअसल चेक ये किया रहता है कि आपने जो अपने दोनों पाँव है ना वो इस तरह ऐसे मिला लेने हैं, इस तरह मिला लेने हैं। और ये जो है ना घुटनों में मतलब मेरा हाथ जो है ना इस तरह गुजर जाए, ये इस तरह हाथ मेरा जो है ना अंदर से गुजर जाए। देखें ये खिला नज़र आ रहा होगा आपको, हाथ मेरा गुजर रहा है, तो इस चीज़ को कहते हैं नी नॉकिंग। मतलब अगर तो हाथ गुजर रहा है फिर तो ठीक है, अगर हाथ नहीं गुजर रहा तो फिर इसको रेफ़र किया जाता है। इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ठीक है बिल्कुल। आपने तकिया लेना है, अंदर तकिया लेना है। तकिए को जब आपने सोना है ना इनके अंदर रख देना है, मतलब कि इस तरह तकिए को ना इसके अंदर रख देना है और टांगों को इस तरह करके ना सो जाना है, ठीक है। देन आपने जो है ना 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना भी लग सकता है, आपका ये नी नॉकिंग ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं फ्लैट फीट की, ठीक है। फ्लैट फीट क्या होता है कि अगर मैं इस तरह पाँव रखता हूँ तो ये देखें नीचे आपको जो है ना खला देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये मेरा उंगली जो है ना ये अंदर तक जा रही है, ठीक है। एक ये तरीका होता है इसको चेक करने का, और ये एक तरीका होता है कि अगर आप इस तरह खड़े हों, ठीक है, इस तरह खड़े हों अगर आप पंजों के बल, तो आपको नज़र आ रहा होगा मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर जो है ना फ्लैट आपको नज़र आ रहा होगा मेरा, ठीक है, कि मतलब यहाँ अंदर से कर्व है थोड़ा सा। ये 2 तरीके होते हैं। यहाँ फिर अगर आपने चेक करना है तो किसी जो है ना रंगदार पानी में पाँव को डुबो कर किसी खुश जगह पर लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर पूरा पैर लगा है तो फिर देखें आपका फ्लैट फिट है, आप अनफिट हो जाएंगे। इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो अगर आपका फ्लैट फिट नहीं है तो वो हाफ पाँव जो है ना वो दिखाई देगा आपको। जी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेडिकल की बेसिक चीज़ों की जो है ना वो समझ आ गई होगी। तो अगर भाई किसी का सवाल हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक होगा, वहाँ से आके जो है ना वो जो है ना मुझसे रब्ता कर सकता है, पूछ सकता है। और ख़वातीन के लिए अलग ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। और कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछ सकता है या व्हाट्सएप पर मेरे से पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।